27 देखिए और मजेदार चीज है ना। देखिए 27 में बोला क्या है कि एन एरोप्लेन एट द एल्टीट्यूड ऑफ 250 मीटर ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोर्ड। दो बोर्ड दे रखा है आपको, एक बोर्ड यहाँ है, एक बोर्ड यहाँ पर रखा है, ठीक है ना। दो बोर्ड दे रखा है, ओके ठीक है। आपको दो बोर्ड दे रखा है, आपको एक बोर्ड यहाँ पर देख रहे हो, एक बोर्ड यहाँ देख रहे हो। यहाँ पर एरोप्लेन आपका उड़ रहा है, कितने मीटर हाइट पर उड़ रहा है? 250 मीटर। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू बोर्ड ऑन द अपोजिट साइड, एक यहाँ है एक यहाँ, अपोजिट साइड ऑफ द बैंक ऑफ द रिवर टू 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वेज ऑफ द रिवर, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, एरोप्लेन का जो हाइट दे रखा है यहाँ से, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पर ये ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पर इसको ऑब्जर्व करूँ, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ट्रायंगल बनाने के लिए, आपको क्लियर हो सके, ठीक है। नाउ उसके बाद ध्यान से देखो क्या बोल रहा है कि जो हाइट है वो कितने मीटर हाइट पर एरोप्लेन उड़ रहा है? 250। मतलब नजर तो आएगा नहीं शायद आपको, ब्लैक नजर आएगा हाँ ये नजर आ रहा है। चलो 250 मीटर आपका ये दे रखा है, आपको 250 मीटर दे रखा है, और दो बोट अपोजिट डायरेक्शन में आपको है। अब वो दो अपोजिट जो डायरेक्शन में आपका जो बोट रखा हुआ ना, वो कहां पर आपका एकदम बैंक, रिवर के बैंक किनारा में अपोजिट है, कॉर्नर में है। इससे आपको पता चल जाएगा, अगर ये डिस्टेंस निकाल लोगे ना, मतलब रिवर का क्या निकाल पा रहे हो आप? चौड़ाई निकाल पा रहे हो, विड्थ निकाल पा रहे हो। विड्थ कितना है उसका, मतलब कि दो आपका बोट का डिस्टेंस अगर निकल जाएगा, इसका मतलब ये आपका क्या होगा? रिवर का विड्थ निकल के आ जाएगा। क्लियर है ना। तो इंपॉर्टेंट यही है कि आपको टारगेट करना है। आपको क्वेश्चन भी बोल दिया है, क्वेश्चन बोल दिया है कि आपको विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब रिवर के चौड़ाई को बताओ कि उसका चौड़ाई कितना है। तो चौड़ाई निकालने क्या निकालना पड़ेगा? दो बोट के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, क्योंकि दोनों बोट कहाँ है? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर का बैंक में, है ना, ठीक है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो चलिए, और आपको एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना देखा? 45। चलिए यहाँ पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कर लेते हैं। इस बोर्ड से अगर देखें यहाँ पर, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है आपका? 45। और यहाँ से अगर हम देख ले, इस एंगल का डिप्रेशन कितना है आपका बताइए? ये एंगल आपका 60 डिग्री है। तो अल्टरनेटिव एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग ये बात बोल सकते हैं, अल्टरनेट एंगल के अकॉर्डिंग ये बात बोल सकते हैं कि ये अगर 45 है तो ये भी कितना होगा? 45 डिग्री होगा। और ये 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री है। और हाइट तो आपको दे रखा है। तो यहाँ पर दो ट्राइंगल फिर से बन रहा है। क्या बन रहा है सर? ए मान लो, इसको बी मान लो, सी मान लो, और ये डी मान लो। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या दो ट्राइंगल फिर से बन रहा है? इन द ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी। दूसरा ट्राइंगल क्या है? ए सी डी। दूसरा ट्राइंगल क्या है? ए सी डी। दूसरा ट्राइंगल है ना। चलिए पहले देखते हैं आपका ए बी सी में करते हैं। 45 है परपेंडिकुलर बाय बी सी, ठीक है। tan 45 डिग्री इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर कौन है बताओ? परपेंडिकुलर तो यही हो गया ना, परपेंडिकुलर। ये ट्राइंगल देख रहे हो, अगर आप इस ट्राइंगल को देख रहे हो तो बताओ परपेंडिकुलर कौन हो गया? यही हो गया, है ना। तो कितना हो गया? परपेंडिकुलर कितना दे रखा है बताओ? 250 बाय में 250 अच्छा से लिख दीजिए सर, 280 लग रहा है ना। 250 बाय में बताओ, 250 बाय में क्या होगा? BC। tan 45 का वैल्यू बताइए 1, तो 1 इक्वल्स टू 250 बाय में BC। तो BC कितना आ जाएगा बताइए? BC कितना आ जाएगा? 250 मीटर, ठीक है। ओके, ACD में देख लेते हैं। ACD, अब इस ट्रायंगल को देख लीजिए, है ना। बताइए, ये 60 है, सामने वाला परपेंडिकुलर 250, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू, बोलो क्या है? परपेंडिकुलर को कितना है? 250। और बेस कितना है? बेस तो यही है ना। बेस कितना है? CD। तो बताइए tan 60 वैल्यू कितना होता है? √3। कितना होता है? 250 बाय में CD निकालो यहाँ से, कितना हो जाएगा? 250 बाय में √3। ओके। अब रेशनलाइजेशन करके कोई फायदा नहीं है, आप कर सकते हो, कोई बात नहीं है, बट कोई फायदा नहीं है, फिर से आपको तो काटना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो 250 बाय √3 को मैंने क्या किया? 1.732 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, मतलब डिवाइड कर दिया। कितना आ जाएगा बताओ तो? 250 डिवाइड बाय √3, 144 पॉइंट, ये आंसर डेड आ रहा है 144.33। अब बताओ CD निकल के आ गया, और आपको निकालना है क्या है कि बताओ फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर का विड्थ कितना है? चौड़ाई कितना है? तो चौड़ाई निकालना चाहते हो, मतलब कि आपको पता चल गया चौड़ाई तो यही है ना। बताओ BC प्लस CD। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या सर? लिख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखना है? विड्थ ऑफ द रिवर कितना हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा BC प्लस क्या होगा बताओ?
CD, BC कितना है आपका 250 प्लस, और CD कितना है 144.33। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं डायरेक्ट, प्लस 250 ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 394.33 इतना मीटर।